गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, उसके जो बाकी पार्ट्स हैं आज हम उन्हें ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है। तो जो ये एक्सरसाइज है ये आपके पास अगर पुरानी बुक है तो एक्सरसाइज आपके पास 3.3 के नाम से होगी। मैं जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ ये मतलब नई बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, जो 2023 में आई है उसके हिसाब से चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का वो। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं। ओके, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज of the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge is paid 155. What is the fixed charge and charge per kilometer? How much does the person have to pay traveling distance 25 km? ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन है क्या समझते हैं क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कि एक टैक्सी जो है वो क्या करती है, पर किलोमीटर के लिए तो अलग चार्ज करती है और उसका एक फिक्स चार्ज है कि उतना उसने लेना ही लेना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट फिक्स्ड चार्ज, तो जो हमारा फिक्स चार्ज है हम उसे मान लेते हैं कि x है, एंड पर किलोमीटर चार्ज, तो पर किलोमीटर जो चार्ज है वो हमारा y है। अब एक यात्री है वो क्या करता है 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपये देता है उसे, 105 रुपीज़। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो फिक्स चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो लेगा ही लेगा, साथ में वो 10 किलोमीटर जाता है तो मतलब 10y, क्योंकि जब 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का क्या होगा 10y, और तब जो है जो टोटल किराया उसे पड़ता है वो पड़ता है 105 रुपीज़। ठीक है, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अगले बार वो क्या करता है, कितना किलोमीटर चलता है, अगली बार चलता है वो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो देखिए फिर वही कि फिक्स चार्ज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में 15 किलोमीटर चला है तो 15y इक्वल टू कितना 155। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जो ये एक्सरसाइज है इनके क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो हम क्या करेंगे, इस x को यहीं छोड़ते हैं, 105 को यहीं लेंगे और इसे उठाओ यहाँ से, ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का 10y। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 को बनाया है ना, वो बनाया है मैंने किससे, 1 से बनाया है। तो अगर 1 से बनाया है तो 2 में रखेंगे वैल्यू, तो रखो। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अगर ले रहे हैं तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 15y और इक्वल टू 155। तो अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी मुझे x दिखेगा ना वहाँ पे मुझे x नहीं रखना है, वहाँ पे मुझे 105 माइनस 10y रखना है। तो रखो यहाँ पे x की जगह 105 माइनस 10y और प्लस का 15y इक्वल टू में 155। बताओ ज़रा, ये माइनस का 10y 15 का y, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा 105 प्लस 5y। क्यों 5y, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो बड़े नंबर का साइन आएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हुए बड़े नंबर का साइन आया, इक्वल टू 155। ओके, इससे आगे इधर देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5y इक्वल टू में 155, मतलब क्या हुआ, ये भी यहीं रहने दिया, ये भी, इसे उठाओ यहाँ से, ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का जाएगा, तो -105
तो 5y इक्वल टू कितना ना, 5 में से 5 गया 0 और 5 में 0 गया 5 तो 50। तो y इक्वल टू 50, जो चीज़ें इंटू है वहाँ जाके डिवाइड 5। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है रिड्यूस करके 10। तो इसका मतलब जो पर किलोमीटर चार्ज था उसका वो 10 रुपये था। ओके, तो y की वैल्यू उठाएंगे और फिर 3 में रखेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3 इक्वेशन में रखो। यहाँ पे देखो, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y ये था ना, तो कैसे करेंगे अब, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की जगह पे 10, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वल टू 5। तो इसका मतलब जो इनका फिक्स चार्ज था, फिक्स चार्ज कितना था इनका 5 रुपये, और जो पर किलोमीटर चार्ज था वो कितना था 10 रुपीज़। अब उसने एक और चीज़ भी पूछी है, उसने पूछा है कि बताओ 25 किलोमीटर के लिए वो कितना पैसा ट्रैवल, मतलब कितना पैसा पे करेगा 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 425 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा देगा ये पूछा गया है। तो देखो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, वो फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, साथ में 1 किलोमीटर का जो वाई है तो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो जाएगा। ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए 25 वाई। तो रखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5 प्लस 25 इंटू वाई की जगह कितना आया था हमारा 10, तो 5 प्लस 250, 25 इंटू 10 250 होगा ना, और इन दोनों को ऐड करेंगे अगर तो कितना आ जाएगा बताओ 255 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 255 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो चलिए ये जो क्वेश्चन नंबर था ना, ये थर्ड का हमारा कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये फोर्थ पार्ट था। तो चलिए अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator, it's become 5/6, find the fraction। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने कहा है कि एक फ्रैक्शन है, उसमें अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 जोड़ा जाए तो 9/11 बन जाती है, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 3 जोड़ा जाए तो हमारी फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। तो बताओ फ्रैक्शन क्या है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है ये, हम मान लेते हैं कि लेट फ्रैक्शन, मैं मान लेता हूँ कि लेट फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन में y है, मतलब उसका जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर उसका y है। ठीक है, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उन्होंने कहा है उसी के हिसाब से चलते हैं। इन्होंने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों तरफ 2 जोड़ा जाए तो जोड़ दो 2, तो x प्लस 2 जोड़ दो और y में भी 2 जोड़ दो, तो y प्लस 2। तो जो ये फ्रैक्शन है ना, ये हमारी पता क्या बन जाती है, हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। तो 9/11 कर दो, 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इस 11 का इन दोनों के साथ होगा और इन दोनों का 9 के साथ होगा। तो 11 का x के साथ करूँगा तो 11x प्लस 11 का 2 के साथ करूँगा तो 22, y का 9 के साथ करूँगा तो 9y और 9 का 2 के साथ करूँगा तो 18। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना उधर ले जा दो। ठीक है, तो अगर मैं 11x को यहाँ अकेला छोड़ूँ तो यहाँ बचेगा 9y प्लस 18 और प्लस 18 और माइनस का 22। क्यों, ये प्लस का था ना, वहाँ जाके माइनस का हो गया। तो 11x इक्वल टू 9y और -4 कहाँ से आया, 22 में से 18 गया ना, तो -4 ये बनी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, ये एक काम करो, जो ये इनटू है ना इसको भी नीचे ले आओ, तो x इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, इन्होंने
इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहा है कि जो फ्रैक्शन थी ना, ये वाली फ्रैक्शन, ये इसमें अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 3 जोड़ा जाए तो 3 जोड़ो तो जोड़ दो 3, यहाँ भी 3 जोड़ दो, यहाँ भी 3 जोड़ दो, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाती है 5/6, तो 5/6 बन जाती है। ठीक है, यहाँ भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ करो और इसका यहाँ, तो 6 का x के साथ करूँगा तो 6x, फिर 6 3 जा 18, फिर y का 5 के साथ करूँगा तो 5y, और 5 का 3 के साथ करूँगा तो 5 3 जा 15। क्या करेंगे हम, 6x इक्वल टू 5y ये और प्लस का 15, और जो ये प्लस का 18 है ना, इसे वहाँ ले जाओ माइनस का 18, सही है। तो बताओ 6x इक्वल टू 5y -3 हो जाएगा। क्यों होगा -3? क्योंकि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो, बड़े नंबर का साइन। ठीक है, ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्यों ना मैं एक काम करूं कि इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू उठा के और 2 में रख दूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2। तो x की वैल्यू 1 से लो और 2 में रखो, तो यहाँ पे देखो 6 और x की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे 9y - 4 अपॉन में 11। ठीक है, इक्वल टू में 5y - 3। तो करो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 9 जा 54, तो 6 9 जा 54y -6 4 जा 24 अपॉन में 11, और इक्वल टू में 5y - 3। तो इसका इंटू अगर मैं इधर करूं तो ये दोनों के साथ इंटू होगा। ठीक है, तो करते हैं आगे। तो अगर मैं इंटू कर दूं इसका, तो कैसे बताओ कैसे हो जाएगा इंटू? तो हम क्या करेंगे, इस 11 का इंटू यहाँ करेंगे, तो हमारा आ रहा 54y और माइनस का 24 इक्वल टू 11 5 जा 55y और 11 3 जा 33, तो माइनस का 33। एक काम करते हैं, इस 54 को उधर ले जाते हैं और इसको इधर लाता हूँ, तो 33 को मैंने इधर लाया, माइनस था तो पॉजिटिव आया, और माइनस का 24 तो था ही, और 55y इधर था और इसको माइनस का 54y करो, 54y। तो बताओ कितना बचा, 9। ठीक है, इक्वल टू हमारा y, क्योंकि 55 में से 54 गया, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 9। अब हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे y की वैल्यू उठाएंगे और 1 में रखेंगे, y की वैल्यू उठाएंगे और 1 में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 1 में रखो। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये थी ना, ये वाली, तो रखो यहाँ पे। तो x इक्वल टू 9y - 4 अपॉन में 11। देखो यही तो थी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जहाँ पे y दिखेगा मुझे वहाँ पे 9 रखना है, तो x बराबर 9 × 9 - 4 अपॉन में 11। तो मतलब x इक्वल टू 9 9 जा 81 -4 अपॉन में कितना 11। तो कितना आ रहा है ये माइनस करके, 77 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू हमारी जो रिड्यूस करके इसको का आ रही है वो 7। तो हमारी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9 है। तो इसका मतलब जो हमारी फ्रैक्शन है ना, हमारी फ्रैक्शन क्या रही होगी, फ्रैक्शन थी हमारी x अपॉन में y। तो मतलब x की जगह 7 और y की जगह 9। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 7 अपॉन में 9 रही होगी। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट था। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट हमारे पास, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि एक आदमी है जेकब और एक उसका बेटा है। तो ये कह रहा है कि 5 साल
बाद जो जैकब की जो उम्र होगी वो अपने बेटे से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 साल पहले जो जैकब है वो अपने बेटे से 7 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को, थर्ड का ये 6th पार्ट है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ जैकब, तो जैकब की जो एज है हम उसे x मान लेते हैं, और एज ऑफ सन वो उसके बेटे की उम्र हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर 5 ईयर्स, तो आज से 5 साल बाद की बात करते हैं। अब बताओ अगर माना किसी की उम्र अभी अगर 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 15। अगर अभी किसी की उम्र जो है 20 साल है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी 25 साल, क्योंकि 5 साल बढ़ जाएगी ना उसका एज। तो देखिए अगर जैकब जो है अगर एक्स ईयर का है तो इसका मतलब 5 साल बाद जो जैकब है वो कितना हो जाएगा x+5 हो जाएगा, और जो उसका बेटा है वो कितना हो जाएगा y+5, क्योंकि बेटे की भी तो उम्र बढ़ेगी, बेटा वहीं पे थोड़ी रहेगा। जब पापा की उम्र बढ़ रही है 5 साल बाद तो बेटा भी तो 5 साल बाद बड़ा हो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो इन्होंने कहा है कि 5 साल बाद जो जैकब है वो बराबर होगा किसके, अपने बेटे की उम्र का। तो उसके बेटे जो उसका बेटा हो जाएगा 5 साल बाद इतना, तो अपने बेटे के 3 गुने का मतलब 3 टाइम्स का। ओके, जैकब की उम्र 5 साल बाद जो होगी वो अपने बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, तो 3 टाइम्स कर दिया हमने। तो करो इसको सॉल्व, x+5 इक्वल टू इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 3y और प्लस का 15। तो मैं एक काम करता हूँ इस x को यहीं छोड़ता हूँ और बाकी जो 5 है उसको वहाँ ले जाता हूँ, प्लस 15 तो था ही, ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का। तो x इक्वल टू 3y और प्लस का 10, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब अगली कंडीशन देखिए, उसने क्या कहा फिर कि बिफोर 5 ईयर्स, तो 5 साल पहले, ठीक है 5 साल पहले की बात करते हैं। तो जैकब की जो उम्र हो जाएगी जैकब की, अब बताओ जब x उसकी अभी है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 5 साल कम कर दो ना। अगर मानो कोई अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले वो 5 साल का रहा होगा। अगर वो अभी जो है 9 साल का है तो 5 साल पहले कितने 4 साल का रहा होगा। मतलब जितने साल पीछे जाते हैं उतने कम कर देते हैं। तो जैकब हो जाएगा x-5, और उसका जो बेटा हो जाएगा सन वो कितना हो जाएगा y-5, क्योंकि उनकी जो अभी प्रेजेंट एज है ना वो x मानी है हमने, x और y ये प्रेजेंट एज है। तो 5 साल बाद की बात करेंगे तो उसमें उतने साल जोड़ देते हैं, 5 साल पहले की बात करते हैं तो उतने साल हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो जैकब होगा 5 साल पहले ये बराबर होगा अपने बेटे की, मतलब अपना बेटा कौन y-5, ठीक है। तो अपने बेटे की उम्र का कितना बोला है उसने 7 टाइम्स, तो 7। बस इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो करते हैं सॉल्व। x-5 इक्वल टू इसका इंटू यहाँ करो 7y-35, क्योंकि 7 का इंटू दोनों के साथ होगा। तो x इक्वल टू 7y-35 और प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस था ना वहाँ जाके प्लस का। तो x इक्वल टू 7y-30, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट हो गया -30। ओके, हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू उठाएंगे और 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन 2 फ्रॉम 1। तो 1 से उठाएंगे और 2 में रखेंगे। तो बताओ x जहाँ पे x है ना वहाँ पे मैं 3y रख सकता हूँ, 3y+10 इक्वल टू 7y-30। तो एक काम करते हैं, ये 7y को तो यहीं रहने देता हूँ और इस 3 को उठाता हूँ वहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। और 10 को भी यहीं रहने देता हूँ, ये 30 को उठाता हूँ यहाँ, तो 30+10 तो कितना आ गया बताओ 7 में से। अब देखो
30 और 10 40, तो 40 बराबर 7y में से 3y गया तो 4y, और जो चीज़ यहाँ इंटू आ जाएगी डिवाइड, तो 40 अपॉन में 4 रिड्यूस करेंगे तो 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 10। ठीक है, अब y की वैल्यू उठाएंगे और कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर वही पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो 1 में रखेंगे, तो रखो यहाँ पे। तो 3y प्लस 10 बराबर x था ना, तो रखो यहाँ पे 3y की जगह 10 प्लस 10 बराबर x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 10 3 से 30, 30 और 40, तो ये हमारा x बराबर 40। तो इसका मतलब जो जैकब है, जैकब की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट मतलब अभी की एज, वो अभी की एज उसकी 40 साल है, और जो उसका बेटा है वो कितना है, 10 साल का। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट था। तो जो एक्सरसाइज आपकी 3.2 है वो ख़त्म हो चुकी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का आएगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वो 3.4 हो गया आपके पास। ओके, जो मैं 3.3 चला रहा हूँ आपके पास 3.4 होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे घर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू।